जीण वयने अनुरता जीण वयन जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल सुना रहे थे पक्षी बोल और 9 तत्वों की बात। 9 तत्वों में संबर द्वार आप जानते हैं संग्रह व्यक्ति को अच्छा लगता है। कितने लोग बचा बचा के रखते हैं, कभी मुश्किल के समय हमारे काम आ जाए। जिनका निर्वाह अपनी कमाई से नहीं होता तो फिर जीवन को चलाने के लिए अपना हाथ पांव तो चलाते ही। गांवों में ऐसा होता है जब फसलें पक जाती हैं, किसान लोग फसलें काट करके एक खलिहान में ले जाते हैं। तो पहले तो पशुओं के माध्यम से गेहूं का जो घास है उसकी तूड़ी बन जाती और पशुओं से पैरों के नीचे मसल करके अनाज अलग कर लेते। जब फसल कट जाती खेतों में से, फिर वो लोग जो अभावग्रस्त होते खेतों में घूमते, एक एक सिट्टा कह दें, सिल्ला कह दें, वो गेहूं का उसको जहां जहां मिलता उसको अपनी झोली में डाल देते और शाम तक उनकी झोली भर जाती। और ऐसे रोज का काम जिससे अपने जीवन को काफी आसान बना लेते। ये तो व्यवहारिक बात है। अब हम आत्मा की ओर चले। क्या हमारे पास वो धन है जिसके बल से हमने संसार को तरना? अब वो धन कौन सा है? देखा जाए तो वो शिक्षाओं का धन है। कौन सा धन है?
शिक्षाओं का धन है। आप सौभाग्यशाली हैं, आपको जिन शासन मिला है। जो व्यक्ति जगह जगह से एक एक दाना करके इकट्ठा करता है, आपको थोक में मिल जाता है। बाकी आप जानते हैं जहां थोक में मिलता है ना, वहां पर उसकी कदर भी नहीं होती। जब पानी रोज अच्छी तरह वाटर सप्लाई वाले भेज देते हैं ना, तो पानी की कदर नहीं होती। यदि 4-5 दिन बंद कर दे, महीना टूट गई है और पानी नहीं आ रहा, फिर पानी की कैसे हाय तो वह मच जाती है। अभाव में पता चलता है। गुरुजन एक व्याख्यान में भी इतना कुछ सुना देते हैं कि हम सारी आयु भर भी उसका आचरण करें तो भी वो समाप्त होने में नहीं आएगा। एक एक गाथा को, एक बोल को लेकर के आप चिंतन करें, सारे शास्त्रों को उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो बहुत शुद्ध है सारा घुमा देते हैं। कहते हैं दिल्ली में चांदनी चौक, वहां पर एक श्रावक थे बहुत शुद्ध। एक कोटा संप्रदाय के एक आचार्य का बनता है पूज्य श्री दौलत राम जी महाराज। उनके मन में आया, बड़ा सुना है नाम, चलो हम जाके देखते हैं। आए, उस श्रावक से मिले और अपनी भावना प्रकट की, मैंने भगवती सूत्र पढ़ना। कहते महाराज वो तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं आपका 10वीं कालिक सूत्र पढ़ाओ। कौन सा सूत्र? 10वीं कालिक। कहते वो तो मैंने कई बार पढ़ा हुआ, पढ़ाया हुआ। कहते ठीक है, आपने पढ़ा है और पढ़ाया है, एक बार मेरे से पढ़ लो। कहते ना, जाने लगे। फिर मन में ख्याल आया, चलो एक बार पढ़ के देख लेते हैं, इनसे पढ़ के देख लेते। अब पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने 10वीं कालिक सूत्र पढ़ाते पढ़ाते सारे ही शास्त्र क्या कर दिए, सारे शास्त्र पढ़ा दिए। जानते हैं आचार्य श्री शंभव जी, आचार्य श्री प्रभव जी ने प्रतिबोध दिया और दीक्षित हो गए। जैन परिवार के नहीं थे, उस परिवार में जिनका कहते हैं अपनी समाज से छत्ती के अंक जैसा मेल था, बिल्कुल उल्टा। वहां से उन्होंने अपनी योग्यता से उसको खींचा, प्रतिबोध दिया, प्रतिबोध दे करके दीक्षित किया, विहार कर गए। शादी को थोड़ा टाइम हुआ था, बेचारी घर वाली घर रो रही है, सारे परिवार गमगीन। संतों ने तो हमारा घर क्या कर दिया, उजाड़ दिया। क्या देखा जाए तो संत आते दुनिया उजाड़ने के लिए, किसके वास्ते आते हैं? संसार को बसाने के लिए नहीं आते हैं। हर उपदेश कैसा होता है, भाई संसार में कुछ नहीं है, बोलो कुछ पाया है तो क्या पाया आज तक? इसी लुधियाना में कभी आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज से किसी भाई ने प्रश्न पूछा था, भगवान आप साधु बने, आपने क्या पाया?
आप साधु बने, आपने क्या पाया? कहते इस लोक का सुनाओ या अगले लोक का? किसका सुनाओ? इस लोक का सुनाओ अगले लोक का? कहते इस लोक का सुनाओ पहले। कहते आप घर में कोई चीज मांगो ना अपनी घरवाली से, आपकी घरवाली आपको ना कर देगी, और संत मैं जाके मांगू तो, मैं मांगू तो क्या होगा? जो बचा बचा के रखा है वो भी सारा दे देगी। कहते देखो आपके बच्चे आपको मिलते हैं, क्या आपके आगे हाथ जोड़ते हैं? कहते कोई नहीं जोड़ता। कहते जब हमारे पास आते हैं तो पहले क्या होता है? पहले मत्था दे। कहते आप बच्चे को कितना समझाते हैं, आपकी बात बच्चे नहीं सुनते, फिर आप कहाँ लेके आते हैं? कहते महाराज इसको समझाओ। क्या समझाओ भला? अब जो कुछ अपने जो स्वयं मनाना चाहता है, कहते इसको जे कहो, माँ बाप का कहना मान्य कर। कहते तुमने जन्मा है, तुमने पाला पलोसा है, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तुम कहो ना। कहते साडा कहना नहीं मानता, तुसी कहो। और संत कहते हैं, कहते माँ बाप का तो कहना नहीं मानते, लेकिन गुरुओं का कहना एकदम। कहते और भी कुछ सुनना है? कहते बहुत कुछ हो गया। क्या पाया? देखा जाए दुनिया की नजर बहिमुखी है, वो धन को महत्व देते हैं, अधिकारों को महत्व देते हैं। जो चीजें शाश्वत आत्मा को शांति देने वाली नहीं है। आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं होती। आत्मा की तृप्ति धर्म आराधना से होती, त्याग पचखान से होती, 18 पापों को छोड़ने से होती। तो जिन्होंने 18 पापों को छोड़ दिया है, उसका जे लोक भी सुधर गया, उसका जन्म जन्म क्या हो गए? सुधर गए। तो बात तो चली थी संत किस वास्ते आते हैं? दुनिया को उजाड़ने के लिए। कहते नहीं उजड़ती तो दुनिया का सौभाग्य या दुर्भाग्य। यदि कोई संत का कहना नहीं मानता तो किसका दुर्भाग्य? कहते आप माता पिता का कहना नहीं मानते तो आपको नुकसान है। राजा का कहना नहीं मानते तो आपको उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। यदि आप गुरु और भगवान का कहना नहीं मानते तो जो नुकसान होगा, हो सकता है आप जन्म जन्म में भी उसकी भरपाई ना कर सके। गुरुओं का उपदेश, उनका कहना क्या है? पापमय जीवन को छोड़ो, भोगमय जीवन में ब्रेकें लगाओ। जितना आप पाप का त्याग करोगे, आपका दुर्भाग्य मिटेगा और सौभाग्य क्या होगा? सौभाग्य बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा भला? पाप करने से सौभाग्य नहीं बढ़ता। कुछ समय के लिए आपकी संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन टाइम आने पर जो बढ़ी हुई संपत्तियां तुम्हारा सब कुछ खा के चली जाएगी। लेकिन जिसने धर्म का रास्ता लिया, यदि उसकी संपत्ति चली भी जाती है तो वापिस क्या हो जाएगी? क्योंकि धर्म से पाप कर्म कटते हैं, पुण्य बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है, जन्म जन्म आत्मा की क्या हो जाते हैं? सुधर जाते हैं। तो हम तो चले थे ना, आचार्य श्री शंभव जी की बात सुना। जब कुछ समय हुआ, जब लोग देखे, सारे उसकी घरवाली को सांत्वना देने आते हैं, तेरे साथ
बहुत बुरा हुआ। कोई कहता है उस समय उनकी 28 साल की उम्र थी, तो घर वाली 20 साल की भी हो सकती, 21 साल की हो सकती, 22, 23, 24, 25, 26, 30 साल की तो संभावना कम है। इससे बड़ी होगी तो भी, क्योंकि कई बार होता है 1-2 साल क्या हो जाते, खप जाते हैं। कहीं घर वाली बड़ी है और कहीं पर उम्र में घर वाला बड़ा है। तो पुराने जमाने में ऐसा तो होता था, घर वालियां तो छोटी छोटी हैं और घर वाली तो क्या 15-16 साल की और घर वाला 50 साल का। आजकल तो गवर्नमेंट ने कानून ऐसे बना दिए ना, इसलिए है। नहीं तो व्यक्ति सोचता है अरे 50 साल हो गए, घर वाली मर गई है, चलो दूसरी शादी फिर करा लो। और वहां पर पैसा आदि के कारण से कोई गरीब परिवार है, तो जैसा पहले कितना कुछ होता था, कितनों को जानकारी में है, कितनों को जानकारी में नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता था, पहले के जो बच्चे वो बड़े होते थे और घर वाली क्या होती थी उम्र में छोटी होती थी। तो दिलासा दिला रहे हैं, तेरा जीवन कैसे निकलेगा, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कहते कैसा पत्थर हृदय निकला वो संभव, जरा भी ना माँ बाप का ख्याल आया, ना घर वाली का ख्याल आया। जानते दुनिया वाले लाभ देखते हैं। क्या देखते हैं? लाभ। यदि बहुत दुख सहने के बाद बड़ा लाभ मिलता हो ना, फिर कहते फिर तो ठीक है। और यदि वो लाभ ना दिखाई दे तो फिर क्या करते हैं? रोते हैं, चिल्लाते हैं। किसी ने पूछा क्या तेरे पति की कोई निशानी है? तो उसने एक शब्द कहा, मनाक, मणग, थोड़ी सी। कहते चलो अच्छा ठीक है, बच्चे के सहारे से तेरी क्या हो जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी। लोग दिलासा देके चले गए। समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ और उसी शब्द से उस बच्चे का नाम रखा मणग। जब 7-8 साल का हुआ होगा और वो जिन्होंने दीक्षा ली है बड़ी प्रखर प्रतिभा के धनी थे, कुछ ही वर्षों में द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता बन गए। आचार्य जी ने अपने ज्ञान में देखा था वो संपन्न है जो मैं चाहता हूं, जो मेरे संग को संभाल सके। और समय आने पर संग की बागडोर उसके हाथों में पकड़ा दी। जब 7-8 साल का हुआ वो बच्चा मणक सबको देखता है, पहचानता है। सबके बापूजी हैं, मेरे बापूजी कहां पर है? एक दिन उसने मां से पूछ लिया। जब पूछा तो मां की आंखों में आंसू आ गए। तो वो बच्चा कहने लगा मैंने गलत पूछा है, यदि आपको ये दुख होता है तो दोबारा नहीं पूछूंगा। कहते ऐसी बात नहीं। कहते फिर आप बताओगे मेरे को? कहते हाँ। और उसने सारी बात बता दी। जब तू गर्भ में था ऐसे जैन संत आए थे, उनको तेरे पापा को ले गए। मैंने सुना है वो साधु के रूप में। इससे ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं। आज का जमाना नहीं था, संत तो चलते बाद में पता पहले पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? साधन सबके पास। कहते मैंने अपने पापा को, पिता को मिलना है। कहते बेटा वो तो मेरे को मझधार में छोड़ गए, तुम भी छोड़ के जाएगा? कहते क्या करूं? मन के अंदर
कुछ हो रहा है। जब बच्चे ने बहुत कहा, कहने लगे अच्छा बेटा पहचान बता दी, कहां पर है कोई पता नहीं। चल पड़े। चलते चलते आजकल तो सड़कों पर गाड़ियां जाती हैं, पुराने जमाने में पैदल का जमाना होता था, लोग पैदल जाया करते थे। साथ हो लिए, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जिसको ढूंढ रहा है वो नहीं मिल रहा। कहते हैं जिनके मन में सच्ची लगन होती है ना, उनको राह दिखाने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। प्रकृति भी उनकी सहायक हो जाती है। तो एक बार क्या देखा, चंपा नगरी के बाहर एक संत आ रहे। कहते ऐसा ही वेशभूषा थी जब मेरी मां ने बताई थी, इनसे पता चल जाएगा। आगे कहते हैं अंदर का आकर्षण संतों को भी स्नेह आ रहा है और बच्चे को भी विश्वास बढ़ रहा है। हाथ पकड़ लिया। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? संतों ने कहा बेटा आप कहां से आए हो? आपके पिताजी का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कहते मेरा नाम भणक है, राजगिरी से आया। बाप का नाम बता दो। ऐसा संयोग, वो कौन थे? वो ही थे। कहते मोह का सागर छोटा सा तालाब नहीं है, कितना बड़ा, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन्होंने अपने आप को समेट लिया। कहने लगे बेटा मैं मिला तो दूंगा, लेकिन एक शर्त, किसी को बताना नहीं। कहते मिला दो, नहीं बताऊंगा। अब कहते जिनको तो ढूंढने चला है वो तूने ढूंढ लिया। आगे अपने धर्म स्थान पर तो संत भी सोचते हैं बच्चे आ ही जाते हैं, बच्चों को लगाव हो ही जाता है। कुछ दिन रह, बेटा माँ के पास जाना है, मेरे पास रहना है? कहते आपके पास रहना है। फिर साधु बनेगा? कहते हाँ। कथाकार कहते हैं दीक्षा हो गई, अब इसको शास्त्र पढ़ाना है। जब शास्त्र पढ़ाने की बारी आई तो श्रुत केवली थी अपने ज्ञान के नेत्रों से देखने लगे इसका भविष्य कैसा है। जब देखने लगे तो क्या दिखाई दिया, इस बालक के तो 6 महीने रह गए। कितना समय? 6 महीने। जानते हैं दुनिया के लोग जैसे आपको बताया, समझ बाद में आती। हम लगभग 21-22 साल के बाद अपने जन्म स्थान में गए थे। तो जिनको मैं जानता था, अलग अलग माताएं आई और रोने लगी। कहने लगे हमारे बेटे गुरु जी के साथ जाने लगे थे, हमारे बेटे गुरु जी के साथ जाने लगे थे,
लेकिन हमने जाने नहीं दिया, हमने उनको जाने नहीं दिया। आज हम सोचते हैं यदि हमने जाने दिया होता तो आज जैसे आपकी माँ आपको देख रही है ऐसे हम भी उनको क्या कर लेते हैं। कहते ये तो समझ बाद में आई ना, पहले नहीं आई। अब उन्होंने क्या देखा 6 महीने, अरे 6 महीने के अंदर ये शास्त्रों का समुद्र कैसे पारायण कराऊंगा। उन्होंने उस बच्चे के लिए 10वीं कालिक सूत्र की रचना की और वह 10वीं कालिक सूत्र सारी साधना का सार है। पहली गाथा के अंदर सब कुछ आ जाता है। धम्मो मंगल मुक्ति ठम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नमन संति जस धम्मे सयामणो। यदि मैं कहूं ना इसके अंदर मोक्ष जाने का मार्ग बताया है तो हो सकता कोई तैयार हो जा ना हो। और यदि ये कहूं इसके अंदर सोना बनाने की विधि है, कौन सी विधि है? सोना बनाने की विधि है, मेरे को पता है। गुरुओं की सेवा की है और वो बता सकता हूं तो हो सकता ऊपर पहुंचने भी ना दे। महाराज जी कृपा करो भाई, क्या मोक्ष जाने का रास्ता? कहते वो तो बाद में देख लेंगे, पहले कौन सा रास्ता दिखाओ। सोना बनाने का कहा जाता है लोगों को सोने की जरूरत है, मोक्ष की जरूरत किसको है? जो आत्मा जाग गया, जिसका दिमाग का अंधेरा मिट गया है। जहां पर मेरा कोई भी नहीं, जहां पर मेरा कोई भी नहीं, पूर्व जन्म का इतिहास सब कुछ भूले हुए हैं। इसलिए कहते हैं जे मेरा जे मेरा जे मेरा। यदि थोड़ी देर के लिए जे पर्दे हट जाए, जन्म जन्म दिखने लग जाए तो फिर एक दिन 1 घंटा रहना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कहा सोना तो कुछ भी नहीं है। इस गाथा के अंदर वो मार्गदर्शन है जिस विद्या के आने के बाद जो मिला हुआ सोना है तो उसको भी छोड़ देगा। मिला हुआ सोना है तो उसको भी छोड़ देगा। क्यों? कहते ये तो निसार है, जे क्लेश की जड़ है। जब तक धन है, जैसे पक्षी के मुंह में मांस का टुकड़ा होता है तो चारों ओर से उसको दबाया जाता है, लेकिन जब वह मांस के टुकड़े को छोड़ देता है तो बड़े आराम से एक और बैठ जाता है, फिर कोई नहीं उसके पास है। तो कहा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, इससे बढ़ करके दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। यदि कोई संत बना है, किसके कारण बना है? धर्म के कारण। श्रावक श्राविका बना है तो किसके कारण? धर्म के कारण। कोई अरिहंत बना है तो किसके कारण? कोई सिद्ध बना है तो किसके कारण? कोई मरने के बाद बड़े से बड़ा देवता बना है तो किसके कारण? किसने बनाया? किसी व्यक्ति ने तो नहीं बनाया, लेकिन इस धर्म की आराधना ने उस आत्मा को 26वें देवलोक तक पहुंचा दिया। धर्म रुचि अणघार किसके बल से गए? संयम के बल से, तप के बल से, धर्म के बल से 26वें देवलोक में। और नागश्री 6ठी नरक में गई तो किसके कारण? धर्म के बल से, पाप के बल से। कहा देखो जहां का सोना ज्यादा है, जो देवलोकों का सोना ज्यादा है। कितनी संपत्ति कहां पर है?
ये सारा किसके कारण से? यदि किसी के जीवन में समाधि है तो वह धर्म के कारण से है, अधर्म के कारण से समाधि नहीं है। यदि किसी की हुकूमत चलती है तो उसने धर्म किया है, पुण्य किया है, उसके कारण से जो स्थान मिला है। यदि जे ना हो कहते और तो और क्या, घर के जन्मे हुए भी क्या है, सेवा नहीं करते। श्री रतनमणि महाराज थे, कहते संत जितनी मेरी सेवा करते हैं इतना पेट के जन्मे हुए बच्चे भी क्या नहीं करते, सेवा नहीं करते। तो कहा जिन्होंने सारा जीवन धर्म आराधना में लगा दिया है उनका पुण्य बढ़ता है, पाप कटते हैं, आत्मा निर्मल होती है, अनेक प्रकार की लब्धियां उनके धारक उनके मालिक बन जाते हैं। तो ये सारा किसके कारण? संसार से मुक्ति होती है तो किसके कारण? धर्म के कारण। वह धर्म कौन सा है? अहिंसा, संयमो, तवो, 3 बातें। दिल में दया, संयम, पाप से रुकना, तपस्या, जो कुछ अपना है उसको त्याग दो, जो कुछ अपना है भौतिक साधन उसको छोड़ने का अभ्यास, अपनी इच्छाओं का त्याग, 17 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, जे अहिंसा, इसका पालन करने से आत्मा क्या होती है? निर्मल होती है। जब निर्मल हो जाती है, जस धम्मे सया मनो, जिसका मन धर्म के अंदर लगा रहता है, देवा वितंग नवंसंति, उसको देवता भी नमस्कार करते। किसके कारण से? ये सारा किसके अंदर है? शास्त्रों के अंदर। कहा पहली गाथा के अंदर सारे शास्त्र का निचोड़, फिर उसके आगे इस पहली गाथा की व्याख्या, 10 के 10 अध्याय, 2 चूलिकाएं, सारी इस गाथा की क्या है? व्याख्या है। और आखिर में गाथा, जिन्होंने अपनी आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश कर लिया, उन्होंने तो सारे संसार को पार कर गए। और जिन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को वश में नहीं किया, वो संसार के अंदर रुल गए। तरना है तो मन को, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो, जो नहीं करते उनको डूबना ही पड़ता। सारे तरे भगवान की वाणी का, भगवान का शरणा ले, सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग विच आया करो, सत्संग विच औगणा दे परे जिंदड़ी, एनु सफल बनाया करो। औगणा दे परे जिंदड़ी, एनु सफल बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वितरक वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है और सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं। और इसी क्रम में जो सामायिक कर रहे हैं उन सभी को हार्दिक साधुवाद है, और जो तपस्या कर रहे हैं उन्हें और विशेष साधुवाद है। आज जिनके एक आसनों की तपस्याओं के पच्चखान हो वो सर्वप्रथम खड़े होकर पच्चखान ले ले। एक आसन करने वालों को, जिनके आज आई मिल के पच्चखान हो, आई मिल का पच्चखान। आई मिल करने वालों को, जिनके आज उपवास के पच्चखान है। तपस्या करने वालों को, आज तो बड़े धीमे धीमे बोल रहे हैं। तपस्या करने वालों को